ये अभी एक सीट कवर देखिए, ये मल्टीपल एयरबैग वाली गाड़ी का सीट कवर है। इसके शेप को अगर देखेंगे और सीट के जो कट है, जो डिज़ाइन है, वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं साइंटिफिकली कि एयरबैग अगर भगवान न करे खुलने की नौबत आई तो उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करें और एयरबैग आराम से खुले और जो सेफ्टी का जो पर्पस है एयरबैग का वो उससे पूरा होता है। तो ये देखिए ध्यान से कि सीट कवर का जो कट है, ये नॉर्मल जो सीट कवर है जो मल्टीपल एयरबैग वाली गाड़ी नहीं उससे कैसे डिफरेंट है कि मल्टीपल एयरबैग वाली गाड़ियों में सीट कवर का शेप भी बदल जाता है। तो कृपया करके सीट कवर ना लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि उसमें नॉन जेन्युइन सप्लाई किया हुआ मार्केट से लिया हुआ एक्सेसरीज जो उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है, उसके सेफ्टी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कृपया करके उससे बचें। हिट्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। गाड़ियों के सीट्स सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इसके क्या इम्पोर्टेंस है, आज इसी विषय पर बात होगी। बातचीत करूंगा ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शक्ति जी। गाड़ियों के सीट्स को लेके सुनने में बहुत लगता है कि साधारण सी चीज़ है, लेकिन किन एस्पेक्ट्स पे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत पहले से जब से हमारे देश में लोग गाड़ी चढ़ रहे हैं तो उनको लगता था सीट का मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग बैठते हैं सुंदर बनाने के लिए और लग्जूरियस बनाने के लिए उस पर अच्छा सुंदर कवर लगा देते हैं या उस सीट में अच्छे फोम वगैरह दे करके पैडिंग वडिंग दे करके थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल बना लेते हैं। यही समझ में आता था लोगों को कि सीट्स का मतलब यही होता है। पहले तो सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी हुआ, पहले सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी नहीं हुआ करता था हमारे देश में, तो सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी हुआ और उसका एनफोर्समेंट भी अच्छे से हुआ। साथ साथ लगभग उसी समय में एयरबैग्स मिनिमम 2 हर गाड़ी में स्टैंडर्ड फिटमेंट हो, ये भी एक तरह से मैंडेटरी हो गया। सेफ्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने लगा और अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल एयरबैग्स की, 4 एयरबैग्स हैं कि 6 एयरबैग्स हैं कि। तो सीट जिस पे आप बैठते हैं और गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में चला नहीं भी रहे हैं तो को ड्राइवर सीट में बैठ रहे हैं या पीछे के सीट में बैठ रहे हैं, तो सीट अब वो वस्तु नहीं रह गई जिस पे सिर्फ लोग बैठा करते थे। अब वो बैठते हैं तो कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। परंतु जो आज का मुख्य टॉपिक है वो ये है कि सीट जिसको हम बड़ा साधारण समझते हैं वो साधारण अब रह नहीं गया शक्ति जी। तो बहुत सारी गाड़ियों में आप देखेंगे, अधिकांश गाड़ी जो थोड़े से ऊपर प्राइस ब्रैकेट की है, ड्राइवर डोर, जो ड्राइवर गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो उसमें तो वार्निंग इंडिकेटर आने लगता है कि भाई आप सीट बेल्ट लगा लें, सीट बेल्ट लगा लें, सीट बेल्ट लगा लें। परंतु आगे बाएं साइड के सीट पे, जो को ड्राइवर के सीट पे भी अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है तो उसका भी वार्निंग इंडिकेटर आने लगता है कि आप भी सीट बेल्ट लगा लीजिए। अब ये बताइए कैसे होता होगा? भाई प्री प्रोग्राम तो आप कर सकते हैं ना कि ड्राइवर जो गाड़ी चलाने जा रहा है वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही उसने गियर इंगेज किया या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो भी है, जिस भी तरीके से उसने गाड़ी को जैसे ही चलाना स्टार्ट किया तो वार्निंग आने लगता है कि कृपया करके सीट बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो ड्राइवर के लिए तो प्री प्रोग्राम किया जा सकता है कि भाई सीट बेल्ट में एक प्रोविज़न हो कि अगर बेल्ट लग गया है तो उसको एक सेंसर जो है सेंस कर ले कि हाँ बेल्ट लग गया, तो वो वार्निंग इंडिकेटर बंद हो जाता है। परंतु सोचिए कि बाएं वाली जो अगली सीट है उसमें भी लगाना मैंडेटरी है, और अगर उस जो को पैसेंजर है या को ड्राइवर उसने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उसका वार्निंग इंडिकेटर कैसे आएगा? तो वह वार्निंग इंडिकेटर आने लगता है आजकल बहुत सारी गाड़ियों में सीट्स के अंदर में ही एक लोड सेल या एक सेंसर लगा होता है कि जैसे ही आप सीट के ऊपर में कोई वजन पड़ता है तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, वो मान लेता है कि सीट के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो वो वार्निंग सिस्टम जो है वो लेफ्ट सीट के लिए भी बताने लगता है जी। अब हमारे एक्सपीरियंस से ये पता चला हम लोग को कि 2 जगह बहुत भारी गलतियां हो रही हैं सीट्स के अंदर में, खासकर अगली सीट्स के अंदर में काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। अब सीट बेल्ट लगा है कि नहीं उसका सेंसर है, वेंटिलेटेड सीट है तो उसके फ़ैन लगे हुए होंगे, अगर उसके सीट के अंदर में अगर लोड सेंसर लगा हुआ है ताकि कोई वजन जैसे ही पड़ा तो वो समझ जाता है कि इसके ऊपर कोई बैठा, तो वो वार्निंग सिस्टम से कनेक्टेड है। साथ साथ जब मल्टीपल एयरबैग्स हैं तो मल्टीपल एयरबैग्स जो हैं वो आगे वाले एयरबैग्स तो स्टीयरिंग व्हील या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या डैशबोर्ड पे हैं,
परंतु जो पीछे वाले ऑक्यूपेंट हैं उनका एयरबैग कहाँ से खुलेगा? वो जो सीट है, आगे वाली सीट है, उसके पिछले हिस्से में खुलेगा, या जो साइड में जो पिलर्स हैं उसमें कर्टन एयरबैग्स हैं, तो वो भी डिप्लॉय होंगे उसी एरिया में कहीं। तो मैंने देखा क्या कि जो भी कंपनी सप्लाइड जेन्युइन एक्सेसरीज है मल्टीपल एयरबैग्स वाले केसेस में, अगर ट्विन एयरबैग है सिर्फ तो ठीक है, आप नॉर्मल सीट कवर लगा सकते हैं अगर सीट कवर लगाने की इच्छा है तो। परंतु अगर मल्टीपल एयरबैग सिस्टम है और लोग अनजाने में जा करके उन्होंने नॉन जेन्युइन कोई सीट कवर बाजार से लेके लगा लिया, तो ऐसी संभावनाएं होती हैं, जो मल्टीपल एयरबैग्स है मतलब 2 से ज़्यादा जिस गाड़ी में है, ऐसी बहुत संभावना हो जाती है कि उस सीट कवर के चलते मौका जब हो या जब आवश्यक हो एयरबैग्स को इन्फ्लेट होना, वो नहीं हो पाते। 2 एयरबैग से ज़्यादा की गाड़ी खरीद रहे हैं या वेंटिलेटेड सीट्स खरीद रहे हैं, या इनफैक्ट कुछ गाड़ियों में शक्ति जी अब आप देखेंगे कि सीट का जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी अब मोटराइज्ड हो गया है। पहले क्या होता था कि सिर्फ प्रीमियम गाड़ी में ये प्रोविजन, तो अब थोड़े नीचे कॉस्ट की गाड़ियों में भी आने लगा है कि जिसमें कि आपका सीट का जो आगे पीछे का मूवमेंट है या बैक का जो मूवमेंट है ये मोटराइज्ड हो गया। बटन द्वारा सिर्फ आप ऑपरेट करके इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं। उस सीट में भी अगर आप नॉन जेन्युइन एक्सेसरीज के रूप में सीट कवर लगा लेते हैं तो इस मैकेनिज्म के भी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि जिसमें मोटराइज नहीं भी है, परंतु बहुत सारी गाड़ियों के वेरिएंट्स में आपने देखा होगा कि सीट हाइट एडजस्टर एक प्रोविज़न होता है। जी जी। तो सीट हाइट एडजस्टर वाली गाड़ी में भी अगर आप बाज़ार से नॉन जेन्युइन एक्सेसरीज़ के रूप में मिलने वाला कवर लगा देते हैं, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि वो जो सीट हाइट एडजस्टर का मैकेनिज्म है वो भी ख़राब होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज उन्होंने जेन्युइन एक्सेसरीज़ में जो सप्लाई किया हुआ सीट कवर था उसको नहीं लगा के बाज़ार से दूसरा सीट कवर ले। हम कहीं से ये नहीं बोलना चाहते हैं कि सीट कवर आप शोरूम से खरीदिए, महंगा है तब भी खरीदिए, नहीं। हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर लगाना है तो जेन्युइन लगाइए, नहीं लगाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट कवर इज़ एन एक्सेसरी, एक्सेसरीज कोई ज़रूरत नहीं होती है, लगा भी सकते हैं, आपकी स्वेच्छा है, लगाइए ना लगाइए, पर लगाइए तो इन 2-3 तरह की कैटेगरी की गाड़ियों में मोटराइज सीट हो, सीट हाइट एडजस्टर हो, वेंटिलेटेड सीट हो, या 2 एयरबैग से ज़्यादा सीट वाली गाड़ी हो, तो इसमें कृपया करके जो मैन्युफैक्चरर द्वारा जेन्युइन एक्सेसरीज के रूप में सीट कवर आए, अगर लगाने की इच्छा तो वही लगाएं, यही हमारा उद्देश्य है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीट कवर लगाने के का डिसीजन जब व्हीकल ऑनर्स लेते हैं गाड़ी खरीदते समय, तो उस समय में खूबसूरती और बाकी एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आफ्टर मार्केट चले जाते हैं। और ये जो इशू आप बता रहे हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, उस पॉइंट्स पर वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी है। एकदम आपने सही बात बोली कि लोग सीट कवर को या तो देखने में सुंदरता के हिसाब से लेने का चयन करते हैं, अथवा थोड़ा लगता है उनको कि थोड़ा ज़्यादा कुशन वाला होगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो कई बार वो जो कंपनी मैन्युफैक्चरर द्वारा जो जेन्युइन एक्सेसरीज के रूप में सीट कवर है उसका चयन नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग, मेरा अपना अनुभव है कि उनको लगता है कि जो शोरूम्स में जो जेन्युइन एक्सेसरीज के रूप में सीट कवर आता है वो महंगा होता है। नहीं सर, महंगा नहीं होता है। अगर आप क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो मेरा अपना अनुभव है, ठीक है थोड़ा बहुत प्रीमियम कंपनी चार्ज कर सकती हैं, परंतु जो जेन्युइन एक्सेसरीज के रूप में सीट कवर आती है उसकी क्वालिटी जो है वो कहीं से भी बाज़ार वाले सीट कवर से मैच कराना, तो मेरे हिसाब से अगर ना लगाना है तो मत लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। सिवाय कि आप जा करके नॉन जेन्युइन वाला लगा लें, जो आपके लिए एक सेफ्टी का एक बहुत ही डिज़ास्टरस रीज़न हो सकता है। तो मल्टीपल एयरबैग्स में किस तरह का सीट्स कवर का आपको चयन करना है, डेमो के जरिए समझिए। मल्टीपल एयरबैग वाली जो गाड़ियां हैं जिसमें कि फ्रंट सीट में, बैक पोर्शन में और साइड पिलर्स में जहां एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं या एयरबैग खुलने की संभावना है, वहाँ का देखिए, ये अभी एक सीट कवर देखिए, ये मल्टीपल एयरबैग वाली गाड़ी का सीट कवर है। इसके शेप को अगर देखेंगे और सीट के जो कट है, जो डिज़ाइन है, वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं साइंटिफिकली कि एयरबैग अगर भगवान न करे खुलने की नौबत आई
तो उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करें और एयरबैग आराम से खुले और जो सेफ्टी का जो पर्पस है एयरबैग का वो उससे पूरा होता है। तो ये देखिए ध्यान से, इस सीट कवर का जो कट है ये नॉर्मल जो सीट कवर है जो मल्टीपल एयरबैग वाली गाड़ी नहीं उससे कैसे डिफरेंट है। तो कहने का अर्थ ये है कि डेमो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि मल्टीपल एयरबैग वाली गाड़ियों में सीट कवर का शेप भी बदल जाता है। तो कृपया करके हमारे दर्शक इस बात का ध्यान दें कि अगर उन्होंने मल्टीपल एयरबैग वाली गाड़ी ली है, मल्टीपल का मतलब मैं 2 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, मैं 2 एयरबैग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2 भी मल्टीपल होता है। मल्टीपल रो बोल सकते हैं कि अगर आगे वाले रो के अलावा पीछे वाले रो में भी अगर हम लोग एयरबैग लगी हुई गाड़ी ले रहे हैं तो कृपया करके सीट कवर ना लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि उसमें नॉन जेन्युइन सप्लाई किया हुआ मार्केट से लिया हुआ एक्सेसरीज जो उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है, उसके सेफ्टी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कृपया करके उससे बचें। अगर 2 से ज़्यादा एयरबैग्स हैं तो आपको सुरक्षा के लिहाज से आपको किस तरह का सीट कवर लगाना है। सुरक्षा हेड्स अप ऑटो के लिए प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहती है और हमारा कंटेंट भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अब तक अगर आपने हेड्स अप ऑटो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।